गाइस 10 मार्च के करंट अफेयर पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट होते हैं। आज है 10 मार्च और 10 मार्च का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल क्रिएटर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किसने प्रदान किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया है? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। क्रम कौन सा था? ये पहली बार हुआ है ऐसा। कितनी श्रेणी में? 20 श्रेणियों में दिया गया है। और इसमें जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं उन क्रिएटरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि भारतीय रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। और ये सोशल चेंज में जया किशोरी को मिला, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी में नमन देशमुख को मिला, मैथिली ठाकुर को भी मिला। तो इस टाइप से 23 लोगों को अवार्ड ये मिला है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड, जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं। तो बात आई है यूट्यूब की, तो यूट्यूब को बनाया गया था 2005 में दो बंदों के द्वारा, लेरी पेज और संजय ब्रिन। यूट्यूब जरूर 2005 में हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 2005 में ये यूएसए में इस्टेब्लिश हुआ था। भारत आते आते इसको 2008 लग गया। तो 2008 में पहली बार भारत में यूट्यूब आया। यूट्यूब में इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, सीईओ हैं नील मोहन, भारत के। भारत में आपके नील मोहन हैं। यूट्यूब एक वीडियो होस्टिंग सर्विस देता है। यूट्यूब में जिस आदमी ने पहला वीडियो डाला था उसका नाम था जावेद करीम। उसने अपना वीडियो मी एट द जू नाम से वीडियो डाला था। तो हमने यूट्यूब के बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है राजस्थान में, बीकानेर में। मुख्य अतिथि थे यहाँ के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और तुम आपके सीजे और राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहन श्रीवास्तव। तो इसका उद्देश्य संविधान और उसके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इसकी टैगलाइन है, जन सेवा जनता के द्वारा घर घर तक पहुंचाया जा सके। 500 आकांक्षी ब्लॉक बनाए गए हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें न्याय सहायक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में ही 73वां संविधान संशोधन याद किया जाए तो वो ग्राम पंचायतों के लिए होता है। अशोक मेहता समिति उसमें उसकी सिफारिश पर पहला ग्राम पंचायत का चुनाव राजस्थान में ही नागौर जिले में संपन्न होता है। ठीक है। तो ये तो हमने राजस्थान से पढ़ा। राजस्थान के इस समय प्रेजेंट टाइम में सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो साबरमती, जाखम नदी, लूनी नदी, माही नदी, चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अरावली पर्वत यहीं पर है और सबसे प्राचीन पर्वतों में की श्रेणी में इसका स्थान है। अभी हाल ही में वायुसेना ने पोखरण में अभी युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम था वायु शक्ति अभ्यास, और धर्म गार्जियन भी हुआ है जो महाजन फील्ड फायरिंग में इंडियन आर्मी का अभ्यास था जो भारत और जापान के बीच में होता है। और अभी लेटेस्ट यहाँ पे वेड़ेश्वर मेला भी लगा था जिसमें धाम जनजाति इसको पार्टिसिपेट करती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। थीम महिला सशक्तिकरण में निवेश क्यों है? महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धि का लैंगिक समानता जश्न मनाने एवं जागरूकता बढ़ाने में। ये 2009 से शुरुआत हुई है इसकी, न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मार्च का ये मंथ चल रहा है इसको जन औषधि सप्ताह भी कहा गया है। मार्च के फर्स्ट वीक को हम कहते हैं जन औषधि सप्ताह, और जन औषधि दिवस भी मनाते हैं 7 मार्च को। और 2019 से हम पहली बार मना रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ हुआ है? तो नाम सी मीन समुद्र, ये नेवी और यूएसए के बीच में, इंडियन नेवी और यूएसए की नेवी के बीच में हुआ है। ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुआ और ये दोनों देशों की तरफ से तटरक्षक बलों के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और ये कब से कब तक होगा? ये 7 मार्च से 11 मार्च तक होगा। और समुद्री सुरक्षा खोज करनी है और आतंकवादी विरोधी अभियानों से निपटने के लिए ये अभियान स्टार्ट हुआ है। अब अमेरिका की तरफ से इसमें जो जहाज आया है भारत में उसका नाम है बर्थोल्क, और भारत की तरफ से ICGS विक्रांत और ICGS अरुण इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अभ्यास 1 फरवरी 1977 से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहले देशों कंपनी कौन सी है? तो ये है इंडियन ऑयल, और ये कहाँ कर रही है? पारादीप उड़ीसा में। ये क्या है? ये एक अत्याधुनिक रेसिंग ईंधन है। यह ईंधन उच्च प्रदर्शन और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके बारे में ये सब है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेटो में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन है? तो नेटो में जो नवीनतम सदस्य जुड़ा है वह स्वीडन है, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। 32वां नंबर का ये सदस्य जुड़ा है नेटो का। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 31वां सदस्य था हमारा फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। वर्तमान जो हेड है इसके वह है स्टोलनबर्ग। क्यों हो रहा है ये? इसमें सदस्य ज़्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि रूस की तानाशाही है, और रूस इस प्रकार से यूक्रेन में अभी तक जो वहाँ युद्ध कर रहा है
तो इससे वहाँ के देशों में एक डर है, तो इसलिए वो लोग एक समूह में बना रहे हैं नेटो के। नेटो की स्थापना होती है 1949 में, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये संगठन बना है, ठीक है। तो ये जो नेटो है, ये यूएसए मतलब ये पूंजीवादी गुट है, मतलब पूंजीवादी देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये हमने आज का करंट अफेयर पढ़ लिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।